नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि एडिटोरिया का न्यू बुक का जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी 67 के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से बिना देरी किए हुए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुन्नार मेडल के द्वारा 1978 से 80 के बीच ये अनवरत योजना चला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इसका जो शुरुआत जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। 3 है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी नई पीढ़ी वंदे भारत रेलगाड़ी का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। तो इसके तहत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 400। ठीक है। 4 है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। ये आपको पता है कि बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ये जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आगे देखते हैं 5, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है, निर्माण आता है, प्रसंस्करण आता है, विनिर्माण आता है, जबकि ये खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 6 है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत दर से कर लिया जाएगा। तो इस बार का जो घोषणा हुआ था तो इसमें जो है 30% का कर इस पे जो है लिया जाएगा। 7 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत तो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 25 सितंबर 2014 को। 8 है, 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या था। तो 31 दिसंबर की बात किया जा रहा है। तो ये था ऑप्शन नंबर बी 634 बिलियन डॉलर। 9 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है। तो यह 7.84%। तो आपको एक और चीज़ बताना है कि कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने प्रतिशत है। तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10 है, थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए एक समिति की सिफारिश पर चुना गया था। तो समिति का नाम क्या था। तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर डी उर्जित पटेल समिति। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपभोक्ता मंत्रालय मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन जो है ये आता है। 12 है, किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत जो है विश्व बैंक और IMF का जो है गठन हुआ था, जबकि ब्रिक्स और विश्व व्यापार संगठन का बाद में हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है। तो आप सभी को पता है कि ये कंसल वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा जो है भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें आपको बताना है कि भारत का स्थान कितना है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए कि भारत का स्थान इसमें जो है कितना है लेटेस्ट में। 14 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो ये हमने पिछली बार भी बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी PC महलनोबिस। 15 है, भारतीय यूनियन ट्रस्ट UTI की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1964 में। 16 है, हाल ही में भारतीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो है पराली प्रबंधन के नए मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। तो हमने बिहार स्पेशल में ये बताया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतास मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। 17 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 88.7%। ठीक है। 18 है, जनगणना
2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता की दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80.9%। 19 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के कौन सदस्य नहीं थे? तो के मुंशी थे, BL मित्र बिल्कुल थे, DP खेतान भी थे, जबकि HC मुखर्जी यहाँ पे नहीं थे। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको पता है कि बहुत सारा अधिकार आता है, जिसमें जीवन साथी चुनने का ये भी आता है, विदेशी यात्रा का आता है, निजता का भी आता है और महिला के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार भी आता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। 21 है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया था? तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है पहले से ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। 22 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा और इसका 22 का ऑप्शन नंबर बी। 17वां संविधान संशोधन 1992 में। 69वां के तहत NCR को आपको दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया था, आपको पता है। 23 लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लिया गया है। तो इसको जो है लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट है, लोकसभा के विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोकसभा के विघटन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें जो अब देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 4 यहाँ पे सही है। तो दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है वह समाप्त हो जाता है। 1 मिनट। हाँ सही है, इसमें असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे असत्य पूछा जाता है। असत्य इसमें केवल 4 हो रहा है, ठीक है, देख लीजिए इसमें। तो वह समाप्त नहीं होता है, जो राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो वो समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे ये गलत है, बाकी ये अगर देख सकते हैं आप तो ये जो है सभी जो है 1 2 3 ये सभी सही है। ठीक है। 25 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बीच बैठक की अधिकतम अवधि कितने अंतराल निर्धारित की गई है? तो इसकी निर्धारण इसका जो है 3 महीना निर्धारण किया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं 27, भारत के संसदीय इतिहास में आज तक का सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो ये कुल जो अगर बात करें तो इसमें जो है कुल 27 में से आपको 15 बार जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है। 28 है, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षा की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। आगे देखते हैं 29 का, बलवंत राय मेहता समिति की स्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्य से प्रारंभ हुई थी? तो ये आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान और आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई थी। 30 देखते हैं। तो 30 है, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची से भाषा से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये संबंधित है। 71वां भी है और 92 ये भी है, जबकि 26वां संशोधन यहाँ पे शामिल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो ये चुना गया है और ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। 32 है, सूची 1 को मिलाना है। तो ये स्वर्ण पदक किन्होंने जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा, रजत रवि कुमार दहिया, कांस्य पदक बजरंग पुनिया और कांस्य पदक लवलीना बोरगोहेन। ठीक है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। 33 है, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? विश्व का पूछा जा रहा था, तो विश्व का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी सेफ सिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान पे आता है। अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम क्या था? तो ये था आपको ऑप्शन नंबर ए, जवाद, जिसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सऊदी अरब के द्वारा। 35 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2 रहा है, जबकि सेकेंड का रहा है 19.5%। 36 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो सबसे कम पिछले बार भी इकोनॉमिक सर्वे में जो था शिवहर ही था, और इस बार भी शिवहर ही है, और सबसे ज़्यादा है पटना में। 37 है, वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा है? तो 37 का है ऑप्शन नंबर बी है 6.83 लाख टन। 38 है, हाल ही में किस देश में कोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड में। 39, हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर जो है क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा नेशनल पार्क। 40 है, सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान में अवसर को बढ़ावा देने से संबंधित। ठीक है, ये हो जाएगा। 41 है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। 42 है, जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतने पनबिजली परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में, और ये कौन सी नदी पे है? चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है। 43 है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यूएई। 44 है, निम्नलिखित में से किस देश में पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड के द्वारा। 45 है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस का पूछा जा रहा है, तो यूएस में जो है जीता था एम्मा रादुकोवा ने जीता था, जो कि यूके की है। ठीक है। 46 है, विश्व का सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर डी, अभिमन्यु मिश्रा, केवल 12 साल के हैं ये। 47 है, सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्यग्रहण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। 48 है, 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? तो विषय था ऑप्शन नंबर सी, रिस्टोर आवर अर्थ। 49 है, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहर में प्रथम स्थान भारत में जो है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु का प्रथम स्थान है बड़े शहरों में। ठीक है, 49 का हो गया। 50 देखते हैं, किस देश में दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया गया जो दिसंबर 2021 में सड़क के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में। 51 है, निम्नलिखित में से किसने निधि 2.0 की योजना की शुरुआत की है? तो ये जो है अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। 52 है, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माई पोर्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। 53 है, होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 54 है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश को हुआ था? तो 54 का है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका को। 55 है, मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी, ऋषिकेश में हुआ था इस बार। 56 है, हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा।
57 है वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिक्षा शिखर सम्मेलन जो किया गया ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन में। 57 का हो जाएगा सी, ठीक है। 58 है किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? तो आपको पता है कि 2021 की अध्यक्षता भारत के पास था। 59 जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी HDFC बैंक के द्वारा इस तरह का पहल शुरू किया गया था। 60 है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र ने नई नागरिकता नीति लागू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा UAE, ठीक है। पर्यटन को आकर्षित करने के लिए इन्होंने जो है नई नागरिकता नीति लागू की थी। 61 है निम्न में से किस नगर निगम द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था? तो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद के द्वारा। 62 है मणिपुर राज्य स्थित कैबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई गई है? तो ये पाई गई है ऑप्शन नंबर बी संगाई। 63 है वर्ल्ड विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी दमदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आप सभी को पता है। 63 का हो जाएगा। 64 का है एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो ये आप सभी को पता है कि एशियाई जंगली गधा कच्छ केरल में गुजरात में पाया जाता है। 65 है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय तो इसका है ऑप्शन नंबर डी जिनेवा में। इको मार्क क्या होता है? आप सभी को पता है कि ये पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामांकित करने के लिए योजना है। ऑप्शन नंबर बी है इसका 66 का। सड़सठ है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन नंबर बी मैकिनले, माउंट ब्लैंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको बताना है कि माउंट मैकिनले किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। 68 है लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है? तो लद्दाख की सीमा आपको पता है कि पुनर्गठन के बाद जो है लद्दाख की सीमा आपको चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों से मिलती है। 69 है अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? तो ये नाम था ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी गंगोत्री, सबसे प्रथम। 70 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो ये आपको पता है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। 71 है भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो 71 का है ऑप्शन नंबर सी सिद्धि को। 72 है निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजन के रूप में जानी जाती है? तो प्राकृतिक विभाजन के रूप में जो है तो ये जानी जाती है ऑप्शन नंबर बी विंध्य पर्वत श्रेणी। 73 है भारत में सबसे अधिक दूरी वाली यात्री रेल मार्ग कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो लगभग 4200 किलोमीटर लगभग चलती है, ठीक है। 74 है विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो उत्पादन में आपको पता ही है कि चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कोयला का। और भंडारण की दृष्टि से आप बताइएगा कमेंट करके कि भंडारण कोयला का किसके पास सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। 75 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है? तो भ्रंशन से किसका हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी अरावली का। 76 निम्नलिखित में से सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है? तो सबसे छोटी तटरेखा है ऑप्शन नंबर डी मोनाको की, लगभग 2.5 किलोमीटर है इसका। 77 है निम्नलिखित से कौन सी पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का हिस्सा है? तो मिजो हिल्स का हिस्सा आप अगर ऑप्शन से देख सकते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भुवन पहाड़ी मिजो हिल्स का हिस्सा है। 78 है
2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में पूछा जा रहा है, तो भारत में आपको पता है कि 31 पॉइंट कुछ है शहरी जनसंख्या, तो उसमें से आप घटा के निकालेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68.8%। 17 आइटम, भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? तो चूना पत्थर आपको पता है कि विंध्यन सेल में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 है। विश्व 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। 81 है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था? तो कौन था ये? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, बलबन। 82 है। राक्षसी तंगड़ी तलिकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका शासक था ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव राव। 83 है। किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उस पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो ये आपको पता है ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन देव को जो है इस तरह का फांसी दिया गया था। 84 है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कर केवल 4 खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया था? तो ये इसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? फिरोज शाह तुगलक उसका नाम था, तो जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 85 है। किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था? तो छत्रपति की उपाधि धारण की थी, तो इसका नाम, इसका जो है इस ईस्वी पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1674 ईस्वी में। 86 है। मिथिला के कनट वंश की स्थापना किसने की थी? तो मिथिला के कनट वंश की स्थापना कई बार पूछा हुआ है, तो इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानदेव के द्वारा की गई थी। एटी 87 है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, स्कंद। 88 है। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो ये निर्वाचित हुए हैं ऑप्शन नंबर बी, 1892 ईस्वी में। 89 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1786 अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए में क्या है? तो गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार होगा, और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। निम्नलिखित घटना का कालानुक्रम आपको देखना है। तो वास्को डी गामा दूसरी बार यात्रा करते हैं तो 1502 में, आप सभी को पता है। और वांडीवास कब हुआ है? 1760 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600 में। और बेदरा का 1700 कब था? 59। ठीक है, तो इसमें आप कालानुक्रम में व्यवस्थित करिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 91 है। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बगान मालिक किसान से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए थे? तो ये हुआ ऑप्शन नंबर डी, 25%। 92 है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, एम.जी. डे के द्वारा। 93 है। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया था? तो ये इसमें थे एनी बेसेंट थे, मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है इसमें शामिल थे। तो 93 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। 94 है। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया है? तो इसमें इसका 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के समय।
95 है, निम्नलिखित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था? तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर बी सादत खां। 96 है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको हुई है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 98 है, मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी? तो दासबोध की रचना ऑप्शन नंबर ए रामदास के द्वारा किया गया था। 99 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो नहीं हुआ था आपको ऑप्शन नंबर बी 1901 में। हंड्रेड है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग के समय। 101 है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी में तब्दील कर दिया गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका। आपको इसके संपादक के नाम बताना है, संपादक इसके कौन थे? ठीक है, एक सौ दो है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह का। 103 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसमें है सतारा, बलिया और मिदनापुर। तो हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो डलहौजी सहायक संधि गलत है, श्वसान संयोजन ये भी गलत है, मुक्तिदाता ये सही है, और वारेन हेस्टिंग ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। 105 है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई है? तो बाद में हुई है ऑप्शन नंबर बी द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में। 106 सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। ये कब हुआ था? जर्मनी में हुआ था 1906 में, 1906 क्या था 1942 में, 42। 107 है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 20 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो नशाबंदी आंदोलन चला था ऑप्शन नंबर सी डुमराव में। 108 है, एक अफगानी शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप में वायसराय को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी मेयो की। 109 है, बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। 110 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त प्रचलित नहीं थी? तो आपको पता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है अस्थायी बंदोबस्त थी, जबकि पंजाब में नहीं था। तो पंजाब में कौन सा था आपको कमेंट करके बताइएगा। तो पंजाब में कौन था, रैयतवाड़ी या महलवाड़ी? ठीक है। 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। केवल 3 जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 112, एक आदमी अपने सिर पर क्षैतिज तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी बॉक्स रखता है, तो इस मामले में वह क्या कार्य करता है? तो ये शून्य कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 113 है, एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भर जाता है, तो फिर भाषण की स्पष्टता क्या होगी? तो भाषण की स्पष्टता बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 114 है, ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? तो प्रतिध्वनि इको के लिए जो है
ये परावर्तन होता है इसका कारण, और 17.5 मीटर इसकी दूरी होनी चाहिए। ठीक है। 115 है, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। 116 है, प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष कितना होता है? 116 का हो जाएगा बी हो जाएगा 10⁻13 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 117, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या, कुल संख्या कितना है? तो कुल संख्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कुल 3। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 118 है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि? तो इसका क्या है कारण? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है इसलिए। 119 है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो शुद्ध पदार्थ नहीं है तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध दूध। 120 है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है? या आप सभी को पता है कि ये वाष्पीकरण के माध्यम से ठंडा होता है। 121 है, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेनिला के गुण वाला। ठीक है। 122 है, पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये होता है 0 से 14 तक। 123 है, कॉस्मिक किरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 123 का है ऑप्शन नंबर डी, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती है। 124 है, डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका क्या होती है? तो इसका है ऑप्शन, कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी से हटाना जो कठोरता के कारण बनते हैं। 125 है, ग्लूकोमा का उपचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह है कोलिजेनिक दवा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 126 है, तांबे की कमी से परिणामस्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है। तो ये होता है मेनिकस रोग, तांबे की कमी से होता है। 127 है, निम्नलिखित में किस जीव में पुनर्जन्म होता है? पुनर्जनन होता है तो ये होता है प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 128, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति प्रवर्धन वेजिटेशन प्रोपगेशन की विधि नहीं है? तो इसका हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर सी, बोआई ये तरीका नहीं है। 129 है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 130 है, तो 130 है, डायस्टोल के दौरान क्या होता है? तो डायस्टोल के दौरान होता है कि हृदय रक्त से भर जाता है। ठीक है। 131 है, धमनी की एक रक्त वाहिका ब्लड वेसल जो रक्त ले जाती है, तो धमनी आपको पता है कि शुद्ध वाला होता है तो हृदय से दूर ले जाती है, ऑप्शन नंबर ए। 32 है, कौन सी कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? तो सच्ची कोशिका आपको नहीं माना जा सकता, ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स को। 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, डायस्टेज। 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग सुमेलित युग्म है? ठीक है। तो क्यूलेक्स फाइलेरिया बिल्कुल सही है। घरेलू मक्खी ये पीतज्वर, ये नहीं होगा। एडिस इजिप्टाई ये डेंगू ज्वर, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 135 आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, हुकवर्म। 136 है, ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? तो ये होते हैं जीवाणु और वायरस।
तो इसमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। 137 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो 137 का हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। 138 है, शीतल पेय की बोतल और बच्चों को दूध पिलाने की बोतल आमतौर पर बनी होती है। तो ये बनी होती है ऑप्शन नंबर पॉलीस्टाइरीन की। 139 है, नाइट्रेट उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग हो सकता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, मेथिलोग्लोबिनिमिया। ठीक है, जिसे हृदय में छेद एक कहा जाता है। 140 है, बायोगैस में मिथेन सामग्री है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 55.8%। अब देखते हैं मैथ का हम आंसर बताते चलते हैं। तो 141 का हो जाएगा आपको आंसर 141 का ऑप्शन नंबर ए। 142 की बात करें तो 142 का है ऑप्शन नंबर 142 का है ऑप्शन नंबर ए। 143 का है 143 का है ऑप्शन नंबर बी। 144 का है ऑप्शन नंबर बी। 145 का है ऑप्शन नंबर डी। 146 का है ऑप्शन नंबर सी। 147 का है ऑप्शन नंबर ए। 148 का है ऑप्शन नंबर बी। 149 का है ऑप्शन नंबर ई। और 150 का है ऑप्शन नंबर ए।